हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में हम जीन पियाजे कोलबर्ग वाइगोत्स्की के थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए लीव वाइगोत्स्की के थ्योरी को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप फटाक से सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट एग्जाम में, खासतौर से सीटेट एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन इन तीनों लोगों के थ्योरी से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और जो सीटेट में 75 अंकों का पेडागोजी होता है, इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जीन पियाजे कोलबर्ग वाइगोत्स्की के थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। यानी कि तीनों की थ्योरी पे पकड़ आपकी स्ट्रांग है तो आप आसानी से पेडागोजी के क्वेश्चन को भी सही से कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कल के वीडियो में हमने कोलबर्ग पढ़ा था, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, उसको ज़रूर देखिएगा। आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है दिव्येंदु मिश्रा और सी टेट यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लीव वाइगोत्स्की, इनकी जो थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इन्होंने संज्ञानात्मक और भाषा विकास का केंद्र बिंदु किसको माना है? समाज को माना है, ठीक है। यानी कि बच्चा समाज में रहकर अंतःक्रिया करके अपना संज्ञानात्मक और अपना भाषिक विकास करता है, ऐसा लीव वाइगोत्स्की के थ्योरी का निहितार्थ है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा है कि वाइगोत्स्की का कहना है कि सामाजिक अंतःक्रिया ही विकास का मुख्य आधार है। वह विकास संज्ञानात्मक भी हो सकता है, भाषा विकास भी हो सकता है, ठीक है, और शारीरिक विकास भी हो सकता है लीव वाइगोत्स्की के अनुसार। यानी कि कोई भी विकास है वह समाज में रहकर ही संभव है, लीव वाइगोत्स्की का मानना था। तो यानी कि सामाजिक पक्ष पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है, समाज पर। चलिए आगे देखते हैं जो मेन थ्योरी है इनका। वाइगोत्स्की ने सन 1924 से 34 यानी कि 10 साल तक इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी मॉस्को में अध्ययन किया। यहाँ पर उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर विशेष कार्य किया, ठीक है, विशेषकर भाषा और चिंतन के संबंध में। उनके अध्ययन में संज्ञान के विकास के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों का प्रभाव का वर्णन किया गया है। वाइगोत्स्की मानते थे कि जो बच्चे का भाषा होता है, ठीक है, यह समाज का दिया हुआ एक पुरस्कार होता है, ठीक है, जिससे कि बच्चा अपना और भी आगे का तमाम विकास करता है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास में भी भाषा का महत्व होता है और भी बहुत सारे विकास में भाषा का महत्व होता है। और ये जो भाषा है बच्चा कहाँ से प्राप्त करता है? अपने समाज से प्राप्त करता है। यानी कि कुल मिला के आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वाइगोत्स्की क्वेश्चन में है तो सामाजिक पहलू वाले ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिएगा कि वही ऑप्शन सही होगा। यानी कि समाज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चे के भाषिक और संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास पर, ऐसा माना गया है इनके थ्योरी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। और जो स्कैफ होल्डिंग है, ठीक है, ZPD है, जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये सब भी हम पढ़ने वाले हैं बहुत आसान तरीके से, आगे वीडियो में आएगा, ठीक है, ध्यान से समझते रहिए। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही निर्मितवादी और रचनावादी हैं, ठीक है, निर्मितवादी यानी कि रचनावादी। लेकिन दोनों में एक छोटा सा अंतर है कि जीन पियाजे जो हैं सिर्फ निर्मितवादी हैं और वाइगोत्स्की जो हैं सामाजिक निर्मितवादी हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इन पॉइंट्स को, क्योंकि यही पॉइंट है जो क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे आपके। यानी कि वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवादी हैं। कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए जब भी आप YouTube पे वीडियो देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नोट करनी होती हैं। तो वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवादी हैं और जीन पियाजे सिर्फ निर्मितवादी। अब निर्मितवाद का अर्थ ये होता है कि बच्चा खुद करके सीखता है, ठीक है। इन्होंने इन दोनों का मानना है कि बच्चा जो है सक्रिय अधिगम करता होता है, समाज में रहकर वह चीज़ों को स्वयं सीखता है, करता है, खोज करता है, ठीक है। यानी कि करके सीखने वाली बात यहाँ पे कही जा रही है। निर्मितवाद का अर्थ यही होता है। चलिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इन ऑप्शन में से कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कि निर्मितवादी हैं, ठीक है, तो आपको बताना होगा। तो आप फटाक से बता लेंगे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए सर्वप्रथम एक निश्चित विकास स्तर पर पहुंचना आवश्यक है। निश्चित विकास स्तर पर पहुंचना आवश्यक से क्या तात्पर्य हुआ कि जीन पियाजे ने जो बताया है 4 संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, ठीक है, तो चारों अवस्थाओं में बच्चा एक निश्चित उम्र में होता है। पहला जो अवस्था है
इंद्रियगामक अवस्था, ठीक है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है। तो इन्होंने एक विशेष उम्र का जिक्र किया है कि बच्चा इस उम्र में पहुंचेगा तो ये चीज़ें सीखेगा, इस उम्र में पहुंचेगा तो ये चीज़ें सीखेगा, ठीक है। यानी कि पियाजे का मानना है कि अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए सर्वप्रथम एक निश्चित उम्र, निश्चित विकास स्तर पर पहुंचना आवश्यक होता है। लेकिन यहीं पे वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ऐसा लीव वाइगोत्स्की का मानना है। देखिए, वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे में विचार पहले आता है और भाषा बाद में। भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कई बार, तो ये चीज़ नोट जरूर करिएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है। लेकिन यहीं पे जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, जीन पियाजे का क्या मानना था कि पहले बच्चे में भाषा आता है, फिर विचार आता है, ठीक है। भाषा पहले और विचार बाद में, पियाजे के अनुसार। लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार विचार पहले और भाषा बाद में। आप सोच रहे होंगे कि थ्योरी तो हम वाइगोत्स्की की पढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार जीन पियाजे क्यों नहीं की थ्योरी में आ रहे हैं। जीन पियाजे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दोनों का जो सिद्धांत है वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। संज्ञानात्मक यानी कि बौद्धिक विकास का सिद्धांत, ठीक, मानसिक विकास का सिद्धांत। लेकिन जीन पियाजे के थ्योरी को डायरेक्ट हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की के सिद्धांत को, वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए, ZPD इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनके थ्योरी का। सिर्फ हम इनके थ्योरी से वही चीज़ें कर रहे हैं, वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र, हिंदी में इसको कहते हैं, अंग्रेजी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। समीपस्थ विकास के क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों के परास से है। परास यानी कि रेंज, ठीक है, ठीक है, एक ऐसे रेंज से है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों की मदद से उसे करना संभव हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए बच्चे को टेबल आता है और उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई उसको नहीं आता। टेबल आता है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर पाता बच्चा, तो टेबल आने और मल्टीप्लाई ना करने के बीच का ये जो गैप है, जो परास है, जो रेंज है, इसी को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। यानी कि बच्चे को जो आता है और जो वह नहीं, उसको नहीं आता, यानी कि अपने सहयोगियों की मदद से वह कर सकता है, उसके बीच की जो दूरी है वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। समझ चुके होंगे इस कॉन्सेप्ट को आप। चलिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चे को अक्षर, बच्चा तो पहचान लेता है, ठीक है, मान लीजिए क ख ए जो है, यह सब अक्षर वह पहचान लेता है, लेकिन वह अक्षरों को जोड़कर शब्द नहीं बना पाता। तो जो उसको अक्षर आता है और जो यह कमल अक्षरों को जोड़कर जो शब्द तैयार करेगा अपने किसी बड़े की मदद से, ठीक है, वयस्क या समवयस्क अपने से अधिक बुद्धिमान की मदद से, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा इसी को ZPD या समीपस्थ विकास के क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। समझ गए होंगे, जो हमें आता है और जो हम दूसरों की मदद से सीखते हैं उसके बीच की जो दूरी है इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा गया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो अभी लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आगे भी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, स्कैफ होल्डिंग। स्कैफ होल्डिंग भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कैफ होल्डिंग को सामाजिक सहायता बोल सकते हैं आप, ठीक है, आसान भाषा में सामाजिक सहायता। आसान भाषा में आप समझेंगे जब ही एग्जाम में कर पाएंगे। देखिए, बच्चा यहाँ अपने बड़े भाई या अपने से बड़े की मदद से साइकिल सीख रहा है, ठीक, और कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि बच्चा स्वयं बिना किसी की मदद से साइकिल चलाना सीख जाएगा, ठीक है। तो यही सामाजिक सहायता ही स्कैफ होल्डिंग कहलाती है। और सामाजिक सहायता जो होती है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सामाजिक सहायता अस्थाई होती है, ठीक है, यानी कि टिकी रहती है? तो नहीं, अस्थाई नहीं होती, अस्थाई होती है। यानी कि सामाजिक सहायता की आवश्यकता धीरे धीरे
कम होती है और कुछ समय ऐसा आता है कि सामाजिक सहायता की आवश्यकता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो स्कैफ होल्डिंग यानी कि सामाजिक सहायता। स्कैफ होल्डिंग और जेडपीडी में शायद बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, स्कैफ होल्डिंग में बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि उसको साइकिल चलाना नहीं आ रहा है, और साइकिल चलाना वह दूसरों की मदद से सीखेगा। कुछ समय बाद चलाना आ जाएगा तो दूसरों की मदद लेना वह छोड़ देगा। ठीक है, इसको कहते हैं स्कैफ होल्डिंग। लेकिन जेडपीडी क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, कि उसको अक्षर आते हैं, ठीक है, उसको टेबल आता है, उसको मल्टीप्लाई करना है या उसको शब्द बनाना है तो बड़े की मदद से शब्द बनाना सीख जाएगा। उसको टेबल आता ही था। इन दोनों की बीच की जो दूरी थी, इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। उनका मत है कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार बातचीत के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग लोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। जब आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे प्राइवेट स्पीच कहा है वाइगोत्स्की ने। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट स्पीच एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्राइवेट स्पीच। नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। प्राइवेट स्पीच क्या है, जीन पियाजे के अनुसार और वाइगोत्स्की के अनुसार। तो वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच क्या है कि जब बच्चा अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग करता है तो उसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। इस बिंदु पर वाइगोत्स्की का मत जीन पियाजे से भिन्न है। पियाजे के लिए यह निजी संभाषण अपरिपक्व एवं आत्म केंद्रित होता है, जबकि वाइगोत्स्की ने आरंभिक बाल्यावस्था में चिंतन का एकमात्र साधन बताया है। थोड़ा सा जो अंतर है दोनों की थ्योरी में, उसको ध्यान से देख लीजिए आप। वाइगोत्स्की और पियाजे के थ्योरी में जो सिद्धांत में जो अंतर है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में विचार पहले आते हैं तथा भाषा बाद में आता है, जबकि पियाजे के अनुसार बालक में पहले भाषा आती है, विचार बाद में। परंतु वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांतों का निष्कर्ष यही है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित होते हैं। ठीक है, विचार और भाषा एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर आधारित होते हैं। दोनों मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, दूसरा जो पॉइंट है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ठीक है, पियाजे बालक के विकास का आधार आयु को मानते हैं, तो वाइगोत्स्की समाज को मानते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जीन पियाजे एक विशेष उम्र को महत्वपूर्ण मानते हैं कुछ भी सीखने के लिए, लेकिन यहीं पे वाइगोत्स्की सामाजिक पहलू को, समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं कुछ भी सीखने के लिए। चलिए अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। वाइगोत्स्की के अनुसार जैविक कारक मानव विकास में बहुत कम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जबकि सामाजिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा लीव वाइगोत्स्की मानते हैं। यानी कि लीव वाइगोत्स्की का कहीं भी नाम आएगा तो आप समझ जाइएगा कि सामाजिक पहलू वाले ऑप्शन पे मुझे ध्यान देना है। जिस ऑप्शन में सामाजिक पहलू पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ज़्यादा बल दिया जाएगा,